मानवता नहीं है उसके अंदर कि अनुदेशकों की दुख को समझ सके, अनुदेशकों की पीड़ा को समझ सके। उसके बाद हमने अमित राय जी जो अनुदेशक पटल देखते हैं उनसे मुलाकात किया। चूंकि फिरोजाबाद जनपद जो है वहां पे जुलाई का मानदेय नहीं गया है, तो जुलाई का मानदेय को लेकर हमने जो वहां के बीएसए का लेटर था, वहां के एक साथी ने, प्रवीण जी हैं एक, उन्होंने हमें उस लेटर को भेजा था। उस लेटर को मैंने अमित राय जी को दिया और कहा कि ये जुलाई का मानदेय नहीं गया है। उन्होंने कहा कि अगली बार जब मानदेय जाएगा उसमें जुलाई का मानदेय चला जाएगा। तो फिरोजाबाद साथियों के लिए भी, फिरोजाबाद के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि जुलाई का मानदेय उनके अगले मानदेय के साथ चला जाएगा। उसके बाद एक सिद्धार्थनगर का एक बहुत पुराना मामला था, उसके बारे में भी चर्चा किया। तो उनका एक कहना था, एक अनुदेशक था, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया था, तो बीच में ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ी, तो सीडीओ ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि बीच में कैसे ट्रांसफर हो। तो वहां के बीएसए ने मार्गदर्शन मांगा था परियोजना से। अब जब वहां इस बात को हमने रखा तो वहां मालूम चला कि इस प्रकार का तो कोई लेटर ही नहीं आया है। अब इतनी 3 से 4 साल हो गए, अब कैसे बीच में किसी का, आपका तो 11 महीने का नवीनीकरण होता है, अब 2 से 3 साल का गैप हो गया तो कैसे हो पाएगा। तो समस्या ये आती है कि अधिकारी कहते कुछ और है। अब जो बीएसए थे सिद्धार्थनगर के, उन्होंने कहा कि हम परियोजना को भेज दिए हैं मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। परियोजना वाले कह रहे हैं कि यहाँ तो आया ही नहीं, और उनका कहना था कि बीच में वो कर सकते थे, बीच में कोई दिक्कत नहीं है रिन्यूअल करने में, ये तो उनके विवेकाधिकार था, स्वविवेक से वो कर सकते थे, उनको तो मार्गदर्शन मांगना ही नहीं चाहिए था। और मांग भी दिया तो यहाँ तो आया ही नहीं लेटर, तो हम कैसे जवाब दें, हम किस प्रकार से इसका समाधान करें। और अब इतना लेट हो चुका है कि अब उस पर कुछ हो भी नहीं सकता है। तो वही मैं कह रहा था कि ये मकर जाल में अनुदेशक फंस चुका है। अब किस प्रकार से निकले, इसी पे चर्चा हो रही है। और अनुदेशक साथियों से तो हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे। और कल जिस प्रकार से प्राची मिश्रा जी कह रही थी, मैं बाद में देखा कितनी पीड़ा थी, किस प्रकार से लोगों को जगाने का कार्य कर रही थी। और उनकी पीड़ा को तो मैं, उनकी किस प्रकार से संघर्ष कर रही है प्राची जी। उनका 9 महीने का एक बच्चा है, एक बच्चा शायद 3-4 साल का है। अब आप बताइए, उनके पति फौज में है। अब आप बताइए कि वो 9 महीने के बच्चे को छोड़कर किस प्रकार से लखनऊ आती हैं, मीटिंग करती हैं, सीतापुर के साथियों को जागृत करती है, प्रदेश के महिलाओं को भी जागृत करती है। और 8 बजे तक वो महिला परसों 18 तारीख को परियोजना में थी। अब सीतापुर जाने में उनको कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगा। 11 बजे वो परियोजना गई। मतलब किस प्रकार हमारे संगठन के साथी काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी काम कर रहे हैं, इसकी एक वानगी है कि 11 बजे वो महिला अपने घर पहुंचती है, जो 6 बजे घर से चली थी 9 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर, और एक 3 से 4 साल की बच्ची को छोड़कर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और वही मैं सुन रहा था कल, जिस प्रकार से वो बात कर रही थी, जिस प्रकार से उनकी पीड़ा झलक रही थी कि लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्या आ रही है। और आपके चैनल के माध्यम से, उसके बाद कल हमने परमिशन को लेकर जो भी फॉर्मेलिटी हुई उसको हम लोगों ने पूरा किया। काफी उसमें भागम भाग रहा, कई जगह से लगभग 6 से 7 जगह जाकर उस परमिशन की कार्रवाई को पूरा करना पड़ा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परमिशन लेना कितना इस सरकार में कठिन है। किसी धरने प्रदर्शन की
उसके बाद भी कई प्रकार की समस्या आई जो हम चैनल पे बताने की स्थिति में नहीं है फिलहाल। आप समझ सकते हैं, धारा 144 का बताया जा रहा था कि धारा 144 लगा है, ये लगा है, वो लगा है, आप इतने लोग आओगे, ठंडी का समय कैसे आओगे, कहाँ रुकोगे, किस प्रकार से धरना करोगे, रात में कैसे रुकोगे, इस प्रकार की तमाम